दोस्तों, आज की कहानी है माँ शादी के बाद भी मैं अपनी तनख्वाह आपको दूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। क्या बकवास कर रही है? तो पागल तो नहीं हो गई है ना? पर इसमें गलत क्या है? और मुझे बता कि इसमें सही क्या है? तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी, समझी ना? अब इसमें मनमानी की कौन सी बात है? पर अगर तुम्हें लगता है कि मनमानी है तो यही सही है। पड़ोस की रश्मि भाभी के घर कदम रखते रखते रीना के कानों में ये शब्द पड़े। दरवाजा खुला हुआ था। भाभी और उनकी बड़ी बेटी आस्था में जोरदार बहस छिड़ी हुई थी। वो जैसे ही वापस जाने को मुड़ी तो रश्मि भाभी ने उसे देख लिया। रश्मि भाभी का परिवार रीना के पड़ोस में ही रहता था। दोनों परिवारों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। कहाँ जा रही हो रीना? अंदर तो आओ। रश्मि भाभी ने उसे आवाज दी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही आई थी, बाद में आती हूँ, रीना हड़बड़ा कर बोली। बहुत अच्छे समय पर आई हो, अब तुम ही समझाओ अपनी लाडली को, रश्मि भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हुआ आंटी आप आ गई, अब आप ही समझाए मम्मी को, मेरी तो सुन ही नहीं रही है। तब तक बीच में आस्था बोल उठी। समझने की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं, रश्मि भाभी ने चिढ़कर कहा। सभी को अपनी अपनी बात सही लगती है मम्मी, अब आंटी ही बताएगी। आस्था भी कम नहीं थी। अरे पर पहले रीना को अंदर तो आने दे कि यही दरवाजे पर खड़े खड़े ही अपनी पैरवी करवा लेगी। सल रिंदा अंदर बैठते हैं, रश्मि भाभी मुस्कुराकर बोली। आस्था तू कब आई बेटा? रीना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बस आंटी कल रात को ही, अभी 3 दिन की छुट्टियां थी तो सोचा घर में सबके साथ आराम से बिता लूं। आस्था मुस्कुराते हुए बोली। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, रीना बोली। और देखो मम्मी को जब से आई हूँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, सैनी लेने नहीं देती। आस्था ने शिकायत की। अभी से शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई, या आंटी को पहले चाय भी पिलाएगी। आस्था तेज अदरक वाली चाय बनाना, रीना हंसकर बोली। बिल्कुल आंटी, अभी लाती हूँ। पर मम्मी, तब तक मेरी सुगलियां करते मत बैठना, आस्था ने झूठी नाराजगी दर्शाते हुए कहा। नहीं कुछ नहीं बोलूंगी बाबा, तू जल्दी से चाय लेकर आ जा। और तीनों हंस पड़े। अब बोलो भाभी, क्या हुआ? 6 महीने में तो आई है वो घर। आस्था के अंदर जाते ही रीना बोली। क्या बताऊं, इसके लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं, पर ये तो जिद ठान के बैठी है। रश्मि भाभी ने उदास स्वर में कहा। कैसी जिद? रीना को आश्चर्य हुआ। यही की शादी नहीं करनी है, रश्मि भाभी ने चिंतित स्वर में कहा। अरे भाभी, वो इतनी पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार है, जरूर कोई बात होगी, तभी तो वो ये सब बोल रही है, वरना ऐसा वैसा वो नहीं बोल सकती। आप उससे प्रेम से बात करो, रीना ने समझाते हुए कहा। रश्मि भाभी, उनके पति और 2 बेटियां, एक ही उनका एक छोटा सा परिवार था, पर उनके पति कोई काम नहीं करते थे। उनको घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। बस दोनों टाइम खाना सोना, इधर उधर भटकते रहना और शराब पीकर भाभी और दोनों बच्चों को मारना। थोड़ा अजीब सा ही उनका व्यवहार था। रश्मि भाभी सस्ते सौर दिए प्रसाधन की छोटी सी दुकान के साथ सिलाई के छोटे मोटे काम करके बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करती थी। केवल बेटियां होने से रिश्तेदार बहुत ताने किया करते थे।
पर उनके सास ससुर उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो भले ही गांव में रहते थे पर अपने लड़के के व्यवहार से दुखी थे, इसलिए उन्होंने हमेशा ही रश्मि भाभी का साथ दिया। दोनों बेटियां बहुत समझदार थी। उन्होंने भी बचपन से माँ के संघर्ष को बहुत करीबी से महसूस किया था, इसलिए 10वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने छोटे बच्चों की ट्यूशन और डांस, ड्राइंग, पेंटिंग जैसी क्लासेस लेकर घर में आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। बड़ी बेटी आस्था ने अच्छे अंकों से MBA कर लिया था और बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। वह अब अपनी छोटी बहन को अपने पास रख कर उस शिक्षा दिलवा रही थी। रीना ने हमेशा ही उनको और उनकी बेटियों को हंसते हुए देखा था और सभी से जब भी मिलती बहुत प्यार से मिलती थी। ये लीजिए आंटी, आस्था फटाफट चाय और नाश्ता ले आई। लो ये आ गई, अब तुम ही इससे प्रेम से बात करो। रश्मि भाभी ने हंसते हुए कहा, सही बात है, कम से कम आंटी तो मेरी बात समझेगी। आस्था ने कहा, बेटी ये मम्मी क्या कर रही है, तुम शादी के लिए क्यों मना कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। रीना ने प्रेम से आस्था को कहा, आंटी मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, बस मेरी एक शर्त है। आस्था बोली, अब ऐसी शर्त रखेगी तो फिर हो सुखी तेरी शादी। रश्मि भाभी बीच में जलाकर बोली, अब आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा भी कि बात क्या है या आपस में ही बहस करते रहोगी, फिर तो मैं चाय पी के चले। रीना हंसते हुए बोली, आंटी मेरी बस एक छोटी सी शर्त है कि शादी के बाद भी मैं वैसे ही रहूंगी जैसे अभी रहती हूँ। आस्था ने शांत स्वर में कहा, मतलब मैं समझी नहीं। रीना ने असमंजस से कहा, आंटी आप भी मम्मी को शुरू से ही अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते देखा है। उन्होंने अकेले ही हम दोनों बहनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, पर अब उन्हें आराम करना चाहिए। आस्था बोली, हाँ तो बस तेरी शादी हो जाए तो फिर आराम ही आराम है। रश्मि भाभी ने कहा, अभी तक इन्होंने हमें संभाला है, अब इन्हें संभालने की बारी मेरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी अपनी इस घर की जिम्मेदारी उठाऊं। आस्था ने कहा, रीना अब तू ही समझाओ इसको, शादी के बाद लड़के का घर उसका ससुराल होता है, ससुराल की जिम्मेदारियां उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, मायके की नहीं। रश्मि भाभी ने बबस स्वर में कहा, आंटी आप ही बताइए, ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियां शादी के बाद अपने मायके की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। हमारा कोई भाई तो नहीं है और पापा के बारे में तो आपको अच्छे से मालूम ही है। हम दोनों बहनें भी शादी करके चली जाएगी तो फिर मम्मी तो एकदम अकेली ही पड़ जाएगी ना। भाभी आस्था सही तो कर रही है, रीना बोली। रीना तू भी कैसी बात करती हो, हमारे समाज में आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो अब तो बदलना पड़ेगा। जैसे शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी मेरी होगी वैसे ही मेरे पति भी तो मेरे मायके की जिम्मेदारी ले ही सकते हैं ना। और ये मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पति को कोई जिम्मेदारी लेनी है। मैं बस ये कर रही हूँ कि शादी के बाद भी जब भी जरूरत हो मैं यहाँ आ सकूँ, अपनी मम्मी की मदद कर सकूँ, मेरी तनख्वाह में अपने मम्मी के हाथों में रख सकूँ ताकि अब उन्हें ऐसे छोटे छोटे काम करके गुजारा चलाने की नौबत ना आए। आस्था ने दुर्दाते से कहा, देखो रीना, अब ये पागलपन की बात नहीं है और ये क्या
अब हमारा खर्चा ही क्या है, और कोई बेटी से उसकी शादी के बाद पैसे लेता है भला। रश्मि भाभी बात काटते हुए बोली, मुझे अपनी बात पूरी तरह करने दो मम्मी, बात केवल पैसों की ही नहीं है। आप ही बताइए आंटी, अब इतना संघर्षों के बाद क्या मेरी अपनी इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झटक यूं ही चली जाऊं। बोलते बोलते आस्था का गला रुध गया। मैंने ससुराल की जिम्मेदारी निभाने के लिए कभी मना नहीं किया, पर उसी तरह अपने मायके की भी देखभाल करना चाहती हूँ, जैसे लड़का अपने बुजुर्ग माँ बाप को अपने पास रखकर उनकी देखभाल कर सकता है, तो क्या जरूरत पड़ने पर मैं अपने माता पिता की नहीं कर सकती? जो लड़का अपने माता पिता के सामने मेरे माता पिता को इज्जत देगा, उनकी देखभाल करने से मुझे नहीं रोकेगा, तभी मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी क्यों करूं? आस्था की आंखों में एक विशेष चमक थी। जब तुम दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो फिर हमारा यहाँ रहने का क्या काम है? हम भी तेरे दादा दादी के पास गांव चले जाएंगे, वहीं कट जाएगी पूरी जिंदगी। रश्मि भाभी ने उदास स्वर में कहा, हाँ तो चले जाना ना, मना कौन कर रहा है? और दादा दादी कब तक तुम्हारा साथ दे पाएंगे? मैं बस जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर सकूं, इतना ही वादा चाहती हूँ। बेटी हूँ तो क्या शादी के बाद मेरा अपने मायके के प्रति कोई फर्ज नहीं है? आस्था का स्वर भीग गया। रश्मि भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। वह निरुत्तर थी। रीना की आंखें भी नम हो गई। उसने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, भाभी आप ही शुरू से कहती थी ना कि ये दोनों मेरी बेटियां नहीं, मेरा सबल है, मेरे जीवन का आधार, तो आप खुद ही उसका विरोध क्यों कर रही हो? मैं आस्था की बात से 100% सहमत हूँ। आप ही बताइए, आपको तकलीफ में छोड़कर ये अपने जीवन में कैसे सुखी रहेगी? और शादी ब्याह के मामलों में पहले से ही स्पष्ट बात कर लेने से सभी का जीवन सुखमय रहता है। आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। रीना, हमारे समाज में ऐसा लड़का और ससुराल कहाँ मिलेगा? रश्मि भाभी ने बबस स्वर में कहा, नहीं मिलेगा तो हम अपनी जिंदगी साथ रहकर जिएंगे, उसमें बुराई क्या है मम्मी? आस्था बोली, मिलेगा ऐसा अच्छा लड़का और ससुराल जरूर मिलेगा। भाभी रीना बहुत विश्वास के साथ बोली, और अंत आस्था को उसके मन मुताबिक एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का और ससुराल मिल ही गया, जो जरूरत पड़ने पर आस्था के साथ उसके मायके के लिए हर वक्त साथ खड़े रहते हैं। अब जाकर रश्मि भाभी के संघर्षों का अंत हुआ और उसकी जिंदगी में खुशियों से भी भर उठी है। तो दोस्तों, बात तो सही है, हर बेटी को अपने माँ बाप का फर्ज निभाना, मायके वालों के प्रति आर्थिक सहायता करना कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।